गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज क्लास 12 का जो आपका पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम आपके सिलेबस का थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि हम क्या क्या चीज़ें आगे फर्दर पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो फर्दर हमारी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक ब्रांच होती है फिजिक्स की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स की एक बहुत बड़ी ब्रांच है जिसमें से आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपकी 12th क्लास का जो मोस्टली सिलेबस है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो ब्रांच है यही कवर करेगी। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तो इसके फर्दर दो सब पार्ट्स होते हैं जो होते हैं हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स इसके फर्दर सब पार्ट्स होते हैं। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉन्स की जब हम बात कर रहे हैं मीन्स हम वहां पे चार्जेस को डिस्कस कर रहे हैं, और स्टैटिक मतलब रेस्ट, मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम चार्जेस एट रेस्ट की बात करेंगे। ऐसी चीजें हम पढ़ेंगे जहाँ पे चार्जेस जो है हमारे रेस्ट पोजिशन पे चल रहे हैं। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स की, सेम अगर मीनिंग को हम बात करें तो यही चीज होगा कि चार्जेस और डायनेमिक्स मीन्स मोशन। तो चार्जेस इन मोशन की जब हम बात करेंगे तो वो सब चीजें हम कहाँ पे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, आज हम यही टॉपिक करने वाले हैं। वैसे सेकंड हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हम उसके बाद पढ़ेंगे पोटेंशियल के बारे में, गॉस थ्योरम के बारे में, गॉस लॉ एंड सो ऑन। ये सब चीजें हम जहाँ पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की कि हम चार्जेस इन मोशन की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा यहाँ पे हमारा, हम इसमें मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, इसमें हम कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ेंगे, ईएमआई के बारे में, सॉरी कैपेसिटर्स हम वहाँ पढ़ेंगे। यहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और अल्टरनेटिंग करंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें जो आती हैं हमारी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आती हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है पहला पार्ट हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसके बाद जो सेकेंड चीज हम पढ़ेंगे इसमें हम पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स। उसके बाद जो थर्ड पार्ट आता है हमारा वो आएगा मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको आपके सिलेबस का ओवरव्यू दिया है कि हम क्या क्या चीजें फर्दर पढ़ने वाले हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के बारे में। फील्ड तो शायद ही हो पाएगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में हम थोड़ा आज बेसिक डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस हमारे एक्चुअल में होते क्या हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा चार्जेस मीन्स हिंदी में उनको कहते हैं आवेश। ठीक है, तो देखिए क्या चीज है चार्ज। जब हम बात करते हैं चार्ज की तो सबसे पहला सवाल हमारे पास आता है कि चार्ज है क्या, एक्चुअल में चार्ज क्या है। तो चार्ज की जब हम बात करें तो चार्ज जो होता है वो हमारे किसी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की बात करें, इंट्रिंसिक मतलब सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है ये, मतलब इससे आगे कुछ नहीं है, कोई फर्दर रिसर्च इस पे नहीं हो सकती, नो फर्दर रिसर्च इज पॉसिबल। इंट्रिंसिक सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है। तो चार्ज क्या है, इससे छोटी कोई क्वांटिटी नहीं है। मतलब अगर इस फील्ड में हम बात करें तो चार्ज हमारे पास क्या होगी कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है, नो फर्दर रिसर्च इज पॉसिबल। जैसे कि हमारा मास होता है, मास भी हमारी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है और चार्ज भी हमारी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। हिंदी मीनिंग मास का आई थिंक द्रव्यमान होता है, चार्ज मीन्स आवेश। अभी फिलहाल हम चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चार्ज के बारे में जब हम पढ़ें, अब सबसे पहली बात चार्ज आया कहाँ से। तो जो स्टोरीज है या जो कहा जाता है, तो ग्रीक माइथोलॉजी में कहा जाता है कि जो चार्ज की इन्वेंशन है वो हमारी 600 BC के टाइम पे हुई थी। अब वो इन्वेंशन हुई क्या थी, उस टाइम पे लोगों ने चीजों को रब किया तो उन्हें पता लगा कि क्या हुआ, चीजें आपस में या तो अट्रैक्ट कर रही हैं या रिपेल कर रही हैं, मतलब एक दूसरे की तरफ खींची आ रही हैं या एक दूसरे से
दूर जा रही हैं, तो वहां से हमें चार्ज की इन्वेंशन शुरू हुई। ये सब स्टोरीज हैं, पर बेसिक जो चीजें हैं, मतलब चार्ज के बारे में अगर हम पढ़ें तो चार्ज क्या है हमारे पास, सबसे बेसिक मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अब हम बात करें चार्ज के सिंबल की। चार्ज का सिंबल क्या होता है, चार्ज को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। चार्ज के यूनिट की बात करें तो चार्ज के यूनिट होते हैं हमारे कूलम। उसके अलावा हमारे पास चार्ज की टाइप्स आप लोगों ने पढ़ी होंगी, ये तो आप लोगों को सबको पता होगा बेसिक टाइप्स। चार्ज जो है हमारा 2 टाइप्स का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, धन आवेश ऋण आवेश, ये चीजें आप पढ़ के आए हैं। और एक और बिल्कुल ये वो सब चीजें हैं जो आप पढ़ के आए हैं, उनको ही रिपीट किया जा रहा है। तो अगर हम बात करें चार्ज की, एक चीज और आपने पढ़ी होगी कि चार्जेस जो होते हैं, अगर हम प्लस चार्ज के पास प्लस चार्ज ला रहे हैं या माइनस चार्ज के पास माइनस चार्ज ला रहे हैं, मीन्स एक जैसे चार्जेस आवेश एक साथ आ रहे हैं, मीन्स लाइक चार्जेस, तो वो हमेशा क्या करेंगे, रिपेल। रिपेल मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं, वो प्रतिकर्षित करते हैं। क्लियर। और ऐसे ही अगर अनलाइक चार्जेस है, एक प्लस है एक माइनस है, एक माइनस है एक प्लस है, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, मीन्स एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये चीजें भी आप पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो क्या चीजें हमारे पास, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद मैंने बोला कि चार्ज और मास दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, सबसे बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। तो इनमें एक्चुअल में डिफरेंस क्या है, वो चीजें हम पढ़ेंगे। अब देखिए क्या चीज है, एक चीज और ध्यान रखने वाली चीज जो है वो ये है कि जो चार्ज होता है, अगर हम बात करें, चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी चीज में, किसी भी वस्तु में या किसी भी पदार्थ में अगर कोई आवेश है तो इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान जरूर होगा। बट अगर हम बात करें इसके रिवर्स की, तो दैट नॉट पॉसिबल, दैट नॉट नेसेसरी, मीन्स ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें कि मास ऑलवेज कम्स विद चार्ज, सो दिस इज नॉट नेसेसरी कंडीशन। तो चार्ज हमेशा मास के साथ आता है, पर मास जरूरी नहीं है कि हमेशा चार्ज के साथ आए। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीजें हैं कुछ। अब हम पढ़ते हैं कि इन दोनों में एक्चुअली डिफरेंस क्या है, चार्ज और मास में। ठीक है, तो देखते हैं चार्ज और मास में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला और सबसे बेसिक डिफरेंस, ये तो आप लोगों को पता है कि क्या होता है, ये है चार्ज, दिस इज मास। चार्ज, सबसे पहला डिफरेंस है, चार्ज के 2 टाइप्स होते हैं, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। पर अगर हम बात करें मास की, तो मास क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होता है, आवेश धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी आपने ये 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, m इज इक्वल टू एम नोट अपॉन √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। आपको पता होगा जहां पे ये m होता था, m नोट होता था, ये होता था हमारा रेस्ट मास, और ये जो होता था वेरिएबल मास होता था हमारा। 11th क्लास में हम क्या करते थे, जनरली m जो है वो m नोट के बराबर हो जाता था, क्योंकि जब हम बात करते थे वहां पे चीजों की, तो ये चीज लगभग बराबर ही होती थी, v और c का मान। ठीक है, तो v और c का मान बराबर लाइक कम हो जाता था, 1 से लेस होता था, तो ये अप्रोक्सीमेटली हम इसको 1 के इक्वल ले लेते थे, तो m का मान जो है वो अप्रोक्सीमेटली m नोट के इक्वल हो जाता था। ठीक है, क्योंकि हम वहां बात करते थे पेंडुलम की, पुली की, ऐसी बड़ी बड़ी चीजों की बात करते थे। पर जब आप 12th क्लास में आए हैं, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चार्जेस की, छोटी सी, जो क्या है हमारे पास एक क्वांटम फिजिक्स में बहुत ही छोटा सा पार्टिकल है, पर उसकी स्पीड जो होती है वो 10⁻⁶ में होती है। ठीक है, तो मतलब यहाँ v का मान 10⁻⁶ चल रहा है, और c का मान आपको पता है 3 × 10⁸ होता है, तो ये मान कुछ ना कुछ आएगा। तो मतलब क्या चीज होगा, अगर हमारी स्पीड इंक्रीज कर रही है तो हमारा मास भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो मास है वो चेंज करता है विद स्पीड के चेंज होने से मास चेंज हो रहा है, पर यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या होता है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड।
चार्ज जो है वो स्पीड से इंडिपेंडेंट होता है। चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी स्पीड बढ़ रही है या हमारी स्पीड घट रही है, तो चार्ज जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। कल के लेक्चर्स में हम इलेक्ट्रिक चार्जेस की कंजर्वेशन और जो फर्दर टॉपिक्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे।